नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिहार चुनाव में मचा घमासान। ये एनडीए में घमासान, इंडिया में घमासान, कांग्रेस में भी घमासान। और कांग्रेस के घमासान में पहला विकेट गया। जो हिट हुआ है वो बिहार में वर्तमान में प्रभारी कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू, जो थे बिहार में इंचार्ज, लेकिन मुख्य रूप से उन्हें भारतीय युवक कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया था। तत्काल प्रभाव से उन्हें वहां से हटा दिया गया। कांग्रेस ने गुरुवार को कृष्णा अल्लावरू को यूथ कांग्रेस प्रभारी पद से हटा दिया है। अल्लावरू की जगह मनीष शर्मा को भारतीय यूथ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। अल्लावरू वर्तमान में पार्टी के बिहार प्रभारी है, जो पिछले कई महीनों से दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे थे। कांग्रेस की ओर जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ने शर्मा को नियुक्त करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से यह बदलाव उस वक्त किया गया जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है और महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान अभी भी मिल रही है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में खींचतान जो बनी हुई है, उसमें सहयोगी दलों के बीच में उभरे कारण कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को बुधवार राजद सुप्रीमो लालू यादव से और तेजस्वी यादव से भेंट करने के लिए भेजा गया। उसके बाद में जो अनाउंसमेंट हुआ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हुए, ये सारी चीज आप सब लोगों ने देखी ली होगी। लेकिन कृष्णा अल्लावरू पे जो लगातार आरोप लग रहे थे वो ये थे कि टिकट बेचे गए और ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो कांग्रेस से जिनका कोई ताल्लुकात नहीं था। 24 घंटे पहले जो दूसरे राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे थे, यानी वर्तमान में जो सत्ता में है उनके लिए काम कर रहे थे, उन लोगों को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इसको लेकर पार्टी में घमासान चल रहा है और घमासान इतना भयानक चल रहा है कि वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। कांग्रेस में बगावत जैसा सीन दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार कांग्रेस में अंदरूनी घमासान फिर खुलकर सामने आ गया और ऐसा लग रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के नाराज नेताओं के गुट ने पटना में एक अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और सह प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। नाराज गुट ने आरोप लगाया कि प्रदेश प्रभारी संगठन को एक तरफा चला रहे हैं, नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। वही बैठक के बाद नाराज नेताओं का गुट आज पटना के सदाकत आश्रम में उपवास और धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो काली पट्टी बांध के वहां बैठे हुए हैं। कांग्रेस के नाराज नेताओं का कहना है कि पार्टी नेतृत्व तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्हें यह सब करना पड़ रहा है, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। नाराज गुट ने यह भी मांग की कि बिहार प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष पद से फिर से बहाल किया जाए, ताकि संगठनात्मक संतुलन और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक छत्रपति यादव, कांग्रेस नेता आनंद माधव, पूर्व विधायक बंटी चौधरी समेत कई अन्य नेता शामिल है, कई जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा नेतृत्व के चलते पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है और चुनाव से ठीक पहले पार्टी के लिए यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि उपवास प्रदर्शन के जरिए गुट अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। नाराज गुट का कहना है अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। और वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, उसके बीच में ये कांग्रेस में जो दिखाई देता है। एक पीटीआई का ट्वीट है, ये भी आप देख लीजिए। कांग्रेस वर्कर स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टी स्टेट इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू alleging mismanagement in the poll ticket distribution. Party leader Anand Mohan says, "Where is the party forum? Tell me one single place where we should go and tell our problems. Where is redressal forum? There is no redressal forum in Bihar Congress. We want to put our grievances in front of Rahul Gandhi." उन्होंने कहा कि
कृष्णा अलवरू बहुत मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, खासकर टिकट बंटवारे में। पार्टी के फोरम कहाँ हैं? हम जाके कहाँ बात करें? क्या पार्टी में कोई ऐसा फोरम है कि जहां हम जाके बात करें? मुझे एक फोरम बता दीजिए, हम वहां जाके बात रखना चाहेंगे। हम राहुल गांधी तक हमारी बात पहुंचाना चाहेंगे। ये वीडियो भी है उनका, ये भी आप देख लीजिए। बिल्कुल रखिए। पार्टी फोरम में तो फोरम है कहाँ भैया, बता दीजिए हमको। टेल मी अ वन सिंगल प्लेस वेयर वी शुड गो एंड टेल आवर प्रॉब्लम। वेयर इज द रेडिसल फोरम? देयर इज नो रेडिसल फोरम इन बिहार कांग्रेस। कोई रेडिसल फोरम नहीं है, इसलिए हम लोग बात प्रेस के सामने आए, उनको बता रहे हम लोग राहुल जी तक पहुंचना चाहते हैं, राहुल जी तक अपनी बात कहना चाहते हैं। पार्टी पे लगातार आरोप है कि हमने भी न्यूज लॉन्चर पे एक प्रोग्राम किया कि कैसे 10 से 14 टिकट ऐसे बांटे गए कि जो लोग, कोई 24 घंटे पहले आया, कोई 1 महीना पहले आया, कोई लगातार बीजेपी के लिए काम भी कर रहा है, फिर भी वो उम्मीदवार घोषित हुआ है। और जो लोग 2-2, 3-3 बार के एमएलए हैं, उनको उनका टिकट काटा गया है। ये वही जो हरियाणा में खेल हुए 10-12 सीट को लेकर, वही खेल फिर बिहार में हो रहे हैं। क्या ये टिकट बेचे जा रहे हैं? कोई यादव करके नेता है जो राहुल गांधी के साथ बड़े, उनका बताया जाता कि बड़े नजदीकी है, उनके ऊपर एक टिकट बेचने का करोड़ों रुपए का आरोप लगा था। और फिर ये बात जब छत्तीसगढ़ में छपी, रायपुर में, क्योंकि ये पैसे का लेन देन रायपुर में ही हुआ, तो फिर वो भागा दौड़ी करते हुए रायपुर के पत्रकारों से बोल रहे थे कि अरे आप नाराज मत हो जाइए, आप आइए बिहार, हम हमारे खर्चे से सब तुम्हारा बिहार का टूर करवाएंगे। ये रायपुर के पत्रकारों ने बताया। कुल मिलाकर पिछले चुनाव में भी 2020 में ऐसा ही खेल हुआ और आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आते आते रह गया। इस बार भी क्या वही खेल रिपीट हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार सत्ता के बाहर है, वो जी जान लगा के राहुल गांधी के पीछे खड़े होते हैं। राहुल गांधी की मतदान अधिकार यात्रा ने एक मोमेंटम बनाया। लोगों ने रास्ते पे उमड़ उमड़ कर बता दिया कि वो उनके साथ है। वोट चोरी का मामला लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसे में यदि कांग्रेस सब कुछ, मतदाता जब कांग्रेस को चाहता है या महागठबंधन को चाहता है, ऐसे में आप उम्मीदवारी ऐसे दे दीजिए कि जिसके लिए ना महागठबंधन का कोई कार्यकर्ता काम करेगा, ना ही मतदाता उनको वोट देंगे, क्योंकि वो कल तक कोई बीजेपी तो कोई जनता दल यूनाइटेड तो कोई एलजेपी का ध्वजवाहक था। ये डैमेज कांग्रेस को हर राज्य में होता है। क्यों होता है? पहली बार एक्शन तो लिया गया, हालांकि ये बताया जाएगा कि उनके पास 2 चार्ज थे, तो वो 2 चार्ज नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए बिहार चुनाव तो अभी क्या है, 14 तारीख को खत्म हो जाएंगे। 14 तारीख तक कोई यूथ कांग्रेस में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं था। लेकिन जिसको बोलते कट टू साइज, अब जो अलवरा है, ये क्या करेंगे? बिहार चुनाव 14 तारीख के बाद जब खत्म हो जाएंगे, तब वो वापस कहां जाएंगे? क्या उनके पास यूथ कांग्रेस है या कोई और चार्ज है? शायद अब उनको अलविदा कहने का टाइम आ गया है। इंतजार बिहार चुनाव का है, क्योंकि इतने दिन तक बिहार चुनाव में उनको रखा था। अब उनको बिहार चुनाव से निकालना गलत मैसेज जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अशोक गहलोत को लाया गया और उसको बैकसीट पे भेजा गया, कांग्रेस कहीं रेक्टिफाई करते हुए या करेक्शन करते हुए दिखाई देती। लेकिन ये बहुत छोटी सर्जरी है। कांग्रेस में बहुत बड़े सर्जरी की जरूरत है कि जो सीडब्ल्यूसी से चलते हुए जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन तक आनी चाहिए। तब जाके कांग्रेस में उन लोगों को जगह मिलेगी जो वाकई कांग्रेस से निष्ठा रखे हुए हैं और जिसे निष्ठावान कांग्रेसी कह सकते हैं, जो बीजेपी के स्लीपर सेल नहीं है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।